हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण का कोई प्राकृतिक तथा प्रायोगिक उदाहरण बताइए। हमें प्राकृतिक तथा प्रायोगिक उदाहरण बताने हैं। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब समान आवृत्ति की कला संबद्ध दो तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हुई अध्यारोपित होती हैं तो किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। इस घटना को व्यतिकरण व्यतिकरण कहते हैं, जिसके लिए प्रायोगिक उदाहरण है यंग का द्वि-स्लिट प्रयोग, जिसमें एक स्रोत को दो सममांगी स्रोत बनाने के लिए दो स्लिटों की सहायता से विभाजित किया जाता है, तो दोनों स्लिटों से प्राप्त तरंगें इस प्रकार से एस से आपतित स्रोत इस प्रकार से S1 तथा S2 में विभाजित हो जाता है। तथा S1 और S2 से प्राप्त तरंगें माध्यम में अध्यारोपित होकर पर्दे पर इस प्रकार से उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट का निर्माण करती है, जो कि दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार से जहाँ उच्चिष्ट बनता है वहाँ दीप्त फ्रिंज बनती है, तथा जहाँ निम्निष्ट का निर्माण होता है वहाँ अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। इस प्रकार से एक प्रायोगिक उदाहरण का नाम है यंग का द्वि-स्लिट मॉडल। तथा प्राकृतिक उदाहरण में हम एक तो पानी की सतह पर पतली तेल की परत का रंगीन दिखाई देना तथा दूसरा है साबुन के बुलबुले का
रंगीन दिखाई देना। पानी की सतह पर जब पतली तेल की परत होती है तो वो हमें रंगीन दिखाई देती है। उसका कारण होता है, जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई आपतित किरण, इस प्रकार से ये तेल की परत है, पतली परत है, पतली तेल की परत पानी की सतह पर है तथा ये वायु है। तो इस प्रकार से आपतित किरण तेल की बूंद से परावर्तित होती है तथा एक तथा अंदर आने पर पुनः अंदर की परत से पुनः परावर्तित होती है। इसके परावर्तन का कारण होता है कि वायु का अपवर्तनांक तो होता है 1 तथा तेल का अपवर्तनांक होता है 1.4 तथा पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो जब ये विरल से सघन माध्यम में आती है तो सघन माध्यम की परत से परावर्तित हो जाती है तथा सघन माध्यम में जब वो अपवर्तित होकर अंदर की परत पर पहुंचती है तो पुनः सतह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर हटने का प्रयास करती है तो पुनः आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ये परावर्तित किरणें पुनः माध्यम वायु में आकर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, जिससे हमें तेल की पानी की सतह पर तेल की परत रंगीन दिखाई देती है। इसी प्रकार से साबुन की परत के लिए हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये साबुन की अंदर की सतह है। साबुन के बुलबुले की अंदर की सतह है और ये बाहर की सतह है। तो वायु से आती हुई एक प्रकाश की किरण बाहर की सतह से परावर्तित होकर पुनः वायु में चली जाती तथा उसका कुछ अंश अपवर्तित होकर अंदर की सतह से टकराकर पुनः आंतरिक परावर्तन होकर पुनः वायु में परावर्तित हो जाता है। ये परावर्तित किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर व्यतिकरण प्रतिरूप का निर्माण करती है, जिससे हमें बुलबुले का रंग बुलबुले की परत रंगीन दिखाई देती है। चूंकि यह एक श्वेत प्रकाश होता है तो इनकी व्यतिकरण की फ्रिंजें रंगीन दिखाई देती है, जिन्हें हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये पानी की परत पर पानी की सतह पर पतली तेल की परत का रंगीन दिखाई देना तथा साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। चूंकि आपतित प्रकाश श्वेत प्रकाश है तो अलग अलग लैम्डा के रंगों के लिए अलग अलग फ्रिंजों का निर्माण होता है, जिससे हमें व्यतिकरण प्रतिरूप रंगीन प्राप्त होता है। इसलिए हमें पानी की सतह पर तेल की पतली परत रंगीन दिखाई देती है तथा साबुन के बुलबुले का रंग साबुन के बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर प्रायोगिक उदाहरण पानी की सतह पर पतली तेल की परत का रंगीन दिखाई देना तथा साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना तथा प्रायोगिक उदाहरण यंग का द्विस्लिट प्रयोग है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।